अजब तेल का गजब खेल। ये नाम इसलिए क्योंकि आप देखिए कि कल एक ही दिन में मार्केट में $10 का उतार चढ़ाव आया। पहले तो भाव बढ़कर 120 के करीब तक पहुंचा। उसके बाद जब ये खबर आई कि अमेरिका और ईरान में न्यूक्लियर डील हो सकती है, उसके बाद दाम गिर के $110 के नीचे आ गए। मतलब $10 की हलचल एक ही दिन में। आप याद करिए कि $10 का एक्शन आने में क्रूड में महीनों लग जाते थे, लेकिन वो एक्शन सिर्फ एक दिन में दिख गया है। तो सवाल यह है कि तेल में अब नई कहानी क्या बन रही है? क्या तेल का मार्केट अपना पीक देख चुका है और अब यहां से मार्केट गोता लगाने को तैयार है, या अभी भी एक्शन बाकी है? इसी पर हम पहले बात करेंगे। और मेरा सबसे पहला सवाल नवनीत दमानी जी आपसे होगा कि आप जरा बताइए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि रूस से क्रूड की सप्लाई अगर घटती है या बंद हो जाती है पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट में, तो उसकी भरपाई शायद ईरान से मुमकिन ना हो, लेकिन फिर भी मार्केट उस खबर पर रिएक्ट कर रहा है। ग्राउंड रियलिटी क्या है सर? मिथिलेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि अजब गजब मूवमेंट चल रहा है क्रूड प्राइसेस में। और करीब करीब लास्ट 15 से 20 दिन में हमने जो मूवमेंट देखा है, 100 से $120 की जो चाल रही है, वो काफी अजीब और गरीब तरह से लोगों को ट्रैप कर दिया है। मुझे लगता है कि जो मार्केट सेंटिमेंट्स है फिलहाल, जो ईरान की तरफ से जो पॉजिटिविटी आ रही है और यूक्रेन और रशिया की तरफ से जो नेगेटिविटी आई है क्रूड ऑयल प्राइसेस में, वो कहीं ना कहीं काफी हद तक फैक्टर इन हो चुकी है और थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच्ड है बाजार। एक कूल ऑफ की रिक्वायरमेंट है। आप टेक्निकल पैरामीटर्स पे कहिए या रिस्क पैरामीटर्स पे कहिए या रिस्क रिवॉर्ड पैरामीटर्स पे, तीनों जगह पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी अहेड ऑफ इटसेल्फ वाला मार्केट का दौर चल रहा है। और रिस्क प्रीमियम का कोई डेफिनेशन नहीं होता है। मुझे लगता है $3-4 भी रिस्क प्रीमियम है, और जो $15-20 भी हम देख रहे हैं करंटली, वो भी एक रिस्क प्रीमियम ही है। तो अगर थोड़ा भी रिलैक्सेशन आता है अगले कुछ दिनों में ये यूक्रेन रशिया के कंसर्न में, तो एक डिसेंट सा फॉल या करेक्शन आपको क्रूड ऑयल प्राइस में देखने मिलेगा। यहाँ पर मैं लॉन्ग करने की स्ट्रेटेजी तो बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा और थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच ही रखूंगा। शॉर्ट टर्म के लिहाज से करेक्शन शुरू हुआ है, जो कि प्राइसेस को 78-7900 तक भी ले जा सकता है। और बिल्कुल आज शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो 83-50 के आसपास आप बेच सकते हैं। 84-50 का आप स्टॉप लगाइए, 8100 तक के टारगेट बिल्कुल शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। आप कह रहे हैं कि ये गिरावट थोड़ी और बढ़ सकती है। कुणाल जी, आप जरा इस पूरे मामले को समझाइए कि हो क्या रहा है सर, क्योंकि मार्केट में इस बात की चर्चा काफी तेज हो गई है कि अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील हो सकती है, और कहा जा रहा है कि अगर ये डील हो जाएगी तो मार्केट में तत्काल प्रभाव से 10 लाख बैरल की सप्लाई आ जाएगी ईरान से, और बाद में ये बढ़कर 35-38 लाख बैरल तक भी पहुंच सकती है ये सप्लाई। लेकिन रूस से अगर बंद होती है तो वो 60-70 लाख बैरल के आसपास बंद हो जाएगी सप्लाई। तो क्या मतलब मार्केट का रिएक्शन ठीक है क्या? जी हाँ, जैसे हमारी राय में अगर ईरान से सप्लाई आना चालू होती है तो एक महीने में 2.8 मिलियन बैरल तक की सप्लाई ईरान बढ़ा सकता है मार्केट में। और जहां तक रशिया की बात है, रशिया का ओवरऑल आपका क्रूड का प्रोडक्शन है वो है 10 मिलियन बैरल का, और 10 मिलियन बैरल में से फिलहाल 7 मिलियन बैरल तक का प्रोडक्शन एट स्टेक है। सो बहुत ही डाइसी है। यहाँ से कोई श्योरिटी से आप कह नहीं सकते हो क्या होने वाला है। अगर कच्चे तेल की मार्केट में फिलहाल अगर आप देखेंगे तो 5 से 6 मिलियन बैरल की पर डे डेफिसिट जो बिल्ट हो रही है, तो इसमें अगर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन कम नहीं होते हैं तो मेरी राय में ऑयल और भी बढ़ सकता है। सो बहुत डिफिकल्ट है, मैं कोई कॉन्क्रीट व्यू नहीं दे सकता हूँ दर्शकों को, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे नवनीत ने कहा, थोड़ा बहुत कूल ऑफ आ सकता है। 8,250 अभी चल रहा है, वो एक बार 8,000 तक के लेवल एक बार दिखा सकता है, पर कोई लंबी मंदी के लिए मार्केट को ट्रिगर चाहिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होना चाहिए, ठीक है, तभी बड़ी मंदी होगी। उसके पहले बड़ी मंदी लग नहीं रही है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत गिरावट आएगी लेकिन बड़ी मंदी नहीं आएगी। लेकिन अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जिगर आपसे पूछना चाह रहा हूं। ये तो हम बात कर रहे हैं कि ईरान से अगर बातचीत हो जाती है तब के हालात क्या होंगे, तो तब हमारे दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि दाम गिरेंगे, थोड़े बहुत गिरेंगे। लेकिन मान लीजिए कि ईरान से भी बात हो जाए और रूस और यूक्रेन के बीच भी बात बन जाए, शांति की बातचीत हो जाए, तब तो ये डबल बोनंजा होगा मार्केट के लिए। उस सिचुएशन में क्या क्रूड में बहुत तेज गिरावट हम देखेंगे? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय जी। बिल्कुल, अगर देखिए अगर डी एस्केलेशन होता है यूएस ईरान के बीच में, पॉजिटिवली एक डील भी हो जाती है,
तो जिस तरीके से हमने पिछले 2 महीने में प्राइसेस में एक शार्प वन वे रैली देखी थी, कल के दिन में ही मैं बात करूं 8,800 हाई था और लो था 8,000 का, मतलब कि इंट्राडे में हाई एंड लो के बीच का 10% का मूव था। सो अगर जैसा कि मैं बता रहा हूं कि डी एस्केलेशन हो, यूएस ईरान के बीच में एक पॉजिटिव डील हो, मार्केट में क्रूड ऑयल का सप्लाई बढ़ जाए, तो डेफिनेटली देयर विल बी अ शार्प करेक्शन। पहले जो एक रेजिस्टेंस था अराउंड 100, अराउंड $95, वो अब सपोर्ट बन चुका है। आई थिंक वहां तक की शार्प रैली देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट फॉर इंट्राडे ऑल्सो प्राइसेस आर टू इन ओवरबॉट, फाइन, अंडरटोन इज पॉजिटिव, बट मुझे लग रहा है करंट लेवल से या थोड़ा सा एक बाउंस भी आए, वहां से भी बिकॉली की जा सकती है। सो क्रूड ऑयल मार्च वायदा अगर 8350 के आसपास मिले, वन शुड गो शॉर्ट 8450। ऑफ कोर्स थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 8450 का स्टॉप लॉस रखे, 8100 या 8000 के लिए यहाँ बिकॉली का रिकमेंडेशन है। चलिए, तो ये रहा, मतलब सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि क्रूड में गिरावट तो आएगी। मतलब दो सिचुएशन है, अगर ईरान से ही बातचीत सिर्फ हो पाती है और रूस और यूक्रेन का तनाव बना रहता है तो गिरावट आएगी, लेकिन कम आएगी। अगर दोनों बात ठीक हो जाए, ईरान से भी बातचीत हो जाए और यूक्रेन रूस के बीच भी शांति की बातचीत हो जाए, तब बड़ी गिरावट आपको दिखेगी। तो इन दोनों सिचुएशन में फिलहाल आपको बिकवाली की राय दी जा रही है कच्चे तेल में। आप शॉर्ट करें, बेचें, लेकिन जो भी ट्रेड लें उसमें स्टॉप लॉस बहुत मजबूती के साथ फॉलो करें, लगाएं। ये तो बात हो गई तेल की। अब हम बात करते हैं गैस की। गैस के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं और आपको बता दें कि जो गैस की कीमतें हैं जिस रफ्तार से बढ़ी हैं, इसने बहुत चिंता बढ़ाई है यूरोप में भी और बाकी देशों में भी। अब जरा आपसे मैं जानना चाहता हूं नवनीत जी कि गैस का मार्केट अभी आपको लग क्या रहा है? जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नेचुरल गैस के दाम बढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा कंसर्न है मार्केट के लिए। और एमसीएक्स पर भी आप देखिए कि 365 रुपए के ऊपर है, और 365 रुपए के ऊपर जब मार्केट इस रफ्तार से ऊपर जा रहा है तो क्या लगता है अभी 400 का लेवल बहुत दूर नहीं है नेचुरल गैस में? जी मृत्युंजय जी, हमने देखा है कि ये 330 से लेके 365 तक का मूव जो है वो पिछले एक हफ्ता में आया है। बट यूरोपियन गैस प्राइसेस अगर हम देखें तो वो काफी हाइस पे चल रहे हैं, और डोमेस्टिक मार्केट ये अगर जो हमारा बेंचमार्क है एमएक्स के साथ में, वो इस स्पीड में नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कंसर्न्स है वो डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट्स को इस तरह से नहीं ग्रिप कर रहे जितना वो यूरोपियन मार्केट्स को ग्रिप कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गैस की प्राइसेस बहुत मेजर्ड वे में राइज होगी। इट विल नॉट बी लाइक क्रूड ऑयल की वो एकदम बहुत ही आश्चर्यजनक रैली जो दिखा रही है क्रूड में, वैसा मूव हमको नेचुरल गैस में नहीं देखने मिलेगा। और मेरे हिसाब से 370 372 कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन भी है टेक्निकल पैरामीटर्स पे, जहां पे प्राइसेस अपना दम तोड़ रही है। तो मैं सेल ऑन रैलीज की रिकमेंडेशन रखता हूँ गैस में भी, और मुझे लगता है कि मीडियम टर्म के अवधि के हिसाब से एक बार नेचुरल गैस में टॉप बन चुका है और यहाँ से डिसेंट करेक्शन यानी 8 से 10% का करेक्शन भी देखने मिल सकता है। कि टॉप बन चुका है, 8 से 10% मार्केट गिर सकता है, करेक्शन आ सकता है। ग्लोबल मार्केट में भी रिकॉर्ड तेजी आ गई है, $199 $199 यूरो की रिकॉर्ड ऊंचाई को ग्लोबल मार्केट में नेचुरल गैस ने पार किया है। तो आप कह रहे हैं कि अब टॉप बन चुका है, यहां से कमजोरी का माहौल अब नेचुरल गैस की कीमतों में बन सकता है, उस पर आप नजर बनाकर चल सकते हैं। ये तो बात हो गई तेल और गैस की।